आशीष जी आपको आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एकदम सीधे बैठ जाए, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो आज अपन ने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की और हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की। वैसे इसमें और बहुत सारी चीजें आ गई, मतलब आज 2 सेशन में बहुत सारी चीजें आ गई। अब थोड़ा सा हट के अपन बात करते हैं इमोशंस के बारे में। इमोशंस समझते सब? कौन कौन से इमोशंस होते हैं? सैड, हैप्पी, एंगर, लव, अफेक्शन, फियर, है ना? बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पीसफुल, वेरी गुड। एक बार सब जोरदार ताली बजाओ अपने लिए ना। इसके बाद में एंगर, एंगर मतलब गुस्सा या फिर क्रोध, है ना? सबको आता है गुस्सा? किसको आता है? अच्छा, किसको बिल्कुल नहीं आता है? ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल नहीं आता है? क्या गुस्सा आना चाहिए? क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। और ये नेचुरल कैसे है कि प्रकृति ने हमें दिया है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, है ना? एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, है ना? समझते हो? फाइट और फ्लाइट। या तो आप फाइट करोगे, मुकाबला करोगे, किसी एडवर्स कंडीशन में आ गए आप, तो या तो उसका मुकाबला करोगे, या फिर फ्लाइट मतलब कि भाग जाओगे, है ना? यही करते हैं ना अपन। किसी मुसीबत में फंसते हो तो क्या करते हो? either आपको फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है ना? तो उसी का एक प्रोसेस है ये कि जब कोई एडवर्स कंडीशन है, विपरीत और अनफेवरेबल है, जैसे कि आपका अपमान हो गया मान लो, या आप बहुत ज़्यादा असंतोष में हैं, है ना? ऐसी कोई कंडीशन बनी है अप्रत्याशित, तो उस कंडीशन में आपको या तो रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। तो नेचर ने आपका शरीर ऐसा बनाया है कि आप या तो फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है ना? वो पार्ट जो है वो सिग्नल भेजता है हमारी जो हार्मोन्स रिलीज करने वाली ग्रंथि है उसको, और वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ना। हार्मोन्स पढ़ा है सबने? तो एड्रेनलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है, वो निकलता है, रिलीज करता है, और पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती है, हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती है ना? तो ये क्या सिग्निफिकेंस है कि हम इधर या तो भाग लो, भागने के लिए खूब एनर्जी चाहिए, है ना? तो जब ऐसी कंडीशन होती है, मान लो आपको किसी ने अटैक किया, तो आप या तो भागोगे, तो भागने के लिए भी जो पावर चाहिए वो आपको नॉर्मली इतनी पावर नहीं है, लेकिन वो उस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आप इमीडिएट भागोगे। मतलब जिस रफ्तार से भाग सकते हो उससे 1.5 गुना रफ्तार से भाग पाओगे। और ऐसे फाइट के लिए भी अगर आपको मुकाबला करना है, तो क्या होता है कि जब ये कंडीशन होती है एंगर की, जब ये एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी में आता है, तो उस समय आप क्या होता है कि आप अपने से दुगनी ताकतवर व्यक्ति को भी उठा के पटक सकते हो। ऐसा होता है ना? जब गुस्सा होता है तो अपन कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो ब्रेन की जो फंक्शनलिटी है उससे काम नहीं हो रहा। अब जो है हम उससे परे चले गए हैं ना। हमारा दिमाग जो नॉर्मल जो फ्लो है उसका सॉफ्टवेयर का, वो काम नहीं कर रहा है। अब हम उससे परे चले गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना, क्योंकि गुस्सा आता रहना चाहिए अपने को। क्यों गुस्सा आना चाहिए अपने को? नो, क्योंकि ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन होती है ना, कि लो प्रोबेबिलिटी, कभी महीनों में एक बार ऐसा हो तो समझ में आता है। अब आज के ज़माने में तो कंडीशंस कम हो गई है ना? पहले बहुत होता था, जब हजारों लाखों साल पहले ह्यूमन बीइंग जंगलों में रहता था, तब तो ऐसा होता था कि किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया तो हमेशा इनसेफ्टी होती थी। तो ये मैकेनिज्म हमारे डीएनए में लेकिन आज भी है ना, फाइट एंड फ्लाइट वाला मैकेनिज्म। और एंगर भी उसका एक पार्ट है, लेकिन ये एंगर बहुत कम रेयरेस्ट कंडीशन में हो तो अच्छा है ना? तो अच्छा, गुस्से में होता क्या है? क्या होता है गुस्से में? क्या होता है? अपना तो नुकसान होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? जैसे अभी तुमको गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल एकदम किसी काम के नहीं हो, तुमको गुस्सा आ गया, तुम क्या करोगे? या तो कुछ बोलोगे या फिर चले जाओगे। क्या हो सकता है कि तुम तुम्हारे जो छोटा बराबर का होगा घर में दोगे, है ना? या तो हम कुछ, हमारा जो लोएस्ट लेवल है ना, वो एंगर के समय आएगा।
हमारा जो मन का जो सबसे न्यूनतम स्तर है, भले वो शब्दों के रूप में हो, भले व्यवहार के रूप में हो, है ना, किसी को अपशब्द बोलना, गाली देना या फिर हिंसक हो जाना, वायलेंट हो जाना। तो वायलेंट आप किसके प्रति हो सकते हो? आप दूसरे के प्रति भी हो सकते हो, वायलेंट अपने प्रति भी हो सकते हो, है ना। गुस्से में ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे, आप अपने भी कोई पाँव पटकता है, कोई दीवार में हाथ पाँव मार देता है, ऐसा होता है ना। तो उससे बहुत सारी चीजें होती है ना गुस्से में। फिर बाद में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करते तो अच्छा रहता, ऐसा होता है क्या? है ना, बाद में लगता है कि इतनी जरूरत नहीं थी ऐसा करने की। तो क्यों ना अपन इन सब कंडीशंस को ठीक करें, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें, इस पर थोड़ा सा मैनेजमेंट लगाएं। अच्छा, गुस्से से नुकसान क्या क्या होता है? क्या नुकसान हो सकता है गुस्से से? फिजिकली क्या नुकसान होता है? देखो, जब गुस्सा आता है तब आदमी का चेहरा कैसा हो जाता है? खूबसूरत हो जाता है या बदसूरत हो जाता है? वो इंस्टेंटली उसका चेहरा बदसूरत हो गया एकदम, है ना, कुरूप हो जाता है एकदम, ठीक है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा, मन के लिए क्या होता है? मन की क्या हालत होती है उस समय? मन कैसा होता है? अच्छा होता है, खराब होता है? खराब होता है ना, बहुत खराब होता है, उसका प्रभाव काफी समय तक रहता है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर के लिए खराब है, मन के लिए भी खराब है। और साथ में फिर जो दूसरे लोगों के साथ में हमारे जो रिलेशंस है ना, उनके साथ क्या होता है? वो भी खराब होते हैं। एक कोई गुस्सैल बच्चा है, उसके साथ आप दोस्ती करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। ऐसे ही जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है लोग उनसे दूर रहते हैं ना। तो ना तो वो रिलेशन, मतलब ना तो रिलेटिव्स ऐसे लोग पसंद करते हैं, ना ही फ्रेंड्स पसंद करते हैं। तो सब तरह से हमको नुकसान है एंगर के अंदर, एक्सेप्ट कि बहुत फ्यू कंडीशन ऐसी है कि जब जरूरत होती है ना। तो क्या करना चाहिए अपने को? एंगर को मैनेज करना चाहिए। अच्छा, एक कहावत है कि क्रोध का प्रारंभ मूर्खता से होता है और अंत पश्चाताप से। क्रोध का प्रारंभ किससे होता है? मूर्खता से। और अंत किससे होता है? तो इसका मतलब क्या है कि मतलब शुरुआत तो बेवकूफी से हुई। एक श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक है, अध्याय 2 के अंदर, तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता पैदा होती है। मूर्खता मतलब मूर्खता, मतलब क्रोध से मूर्खता पैदा होती है। मूर्खता से स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति मतलब मेमोरी कम हो जाती है। और स्मृति का लोप होने से व्यक्ति की जो ज्ञान शक्ति है, जो बुद्धि शक्ति है, वो कम हो जाती है और उससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा क्रोध करते हैं, जिनको बार बार गुस्सा आता है ना, तो वो उनके अंदर मूर्खता का भाव रहता है, मूर्खता का भाव आ जाता है। अब उसके बाद उनकी स्मृति मतलब उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है। जो बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार आवेश में आते हैं, तैश में आते हैं, तो उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी ज्ञान शक्ति कम होती है, फिर उनका पतन हो जाता है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने एंगर को मैनेज करेंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले 16 अगस्त के दिन उदयपुर में एक बहुत खराब घटना घटी, आपको बताया ना। उसका क्या प्रभाव हुआ कि 2 परिवार नष्ट हो गए। एक व्यक्ति, एक तो बच्चा चले गया, तो उसका परिवार पूरी तरह अभी खतरे की स्थिति में, और दूसरा बच्चा वो जेल में है, उसके पिताजी भी जेल में है और उसका घर भी डैमेज कर दिया। और आगे भी उसका भविष्य क्या होगा पता नहीं अपने को। तो ये सब क्या होगा? गुस्से की वजह से हुआ, है ना। और बाकी लोगों पे क्या प्रभाव हुआ? पूरे उदयपुर पे क्या हुआ? पूरे उदयपुर के अंदर धारा 163 पे नहीं आगजनी घटना हो रही है, सारा दुकानें बंद है, इंटरनेट बंद है, राइट। करोड़ों का नुकसान हो गया लोगों का। जो टूरिस्ट आते थे उन्होंने अगले 6 महीने साल भर तक की बुकिंग कैंसिल कर दी। तो पूरे उदयपुर को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। इस वजह से एक व्यक्ति के गुस्से की वजह से, एक व्यक्ति के आवेश की वजह से। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल्स में हम सब फ्रेंड्स हैं, है ना, तो अपने को समझना चाहिए दूसरे की भावनाओं को। ऐसा व्यवहार मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं। जो दोस्ती स्कूल में होती है वैसी कॉलेज में नहीं हो पाती, और कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो स्कूल के दोस्त हमेशा एसेट्स है। इवन दोस्त नहीं भी होगा, जान पहचान भी होगी, तो बहुत साल बाद मिलोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो यू ऑल आर एसेट्स। अपने को सबको मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के सहानुभूति रखनी है ना, फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखना है। वो नहीं भी हो तो भी अपने को ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है कि दूसरे को हर्ट करे, है ना।
तो एक बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि एक काम करो, तुमको जब भी गुस्सा आए तो एक थैली देते हैं, उसमें कीलें होती हैं, उसको बोलते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो बाहर जाना और अपने घर की जो बाड़ है उस पर एक कील फूंक देना। तो ठीक है, तो पहले तो उसको बहुत 10 बार गुस्सा आता रहता है, 8-10 बार तो जाता है, वो हर बार गुस्सा आता है जाके कील फूंकता है, तो एक पहले दिन वो 10 कील फूंकता है। तो सोचता है कि यार तो बहुत मेहनत का काम है, गुस्सा आने के बाद एक बाहर जाओ फिर कील ठोको, तो कहते हैं थोड़ा अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगले दिन वो थोड़ा प्रयास करता है, तो उसको 5-6 बार गुस्सा आता है, फिर और थोड़ा प्रयास करता है, ऐसे करके तो 7-8-10 दिन में वो ऐसी कंडीशन आई थी कि वो उसको कील नहीं ठोकनी पड़ती। तो उसके पिताजी कहते हैं अच्छा जिस दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया एक बार भी, उस दिन एक कील निकाल देना, है ना। और तब क्या 30-40 बजे वहाँ पे लग चुकी थी बाढ़ में, तो उसको पहले दिन उसने बहुत कोशिश की, उस दिन उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, तो उसके जाके एक कील निकाला, फिर अगले दिन भी कोशिश की, तीसरे दिन, ऐसे करके जब जब उसको गुस्सा नहीं आता था वो कील निकाल लेता था। ऐसे करके 1-2 महीने बाद ऐसा हुआ कि पूरी जो बाढ़ थी उस पर एक भी कील नहीं बची। फिर वो पिताजी के पास आए कि पिताजी मैंने अपने गुस्से में काबू पा लिया, आप देखो सारी कीलें निकल चुकी हैं। पिताजी का बहुत बढ़िया, कल के देखते हैं तो बाढ़ में एक भी कील नहीं थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि तुम इस बाढ़ की हालत देखो, इस लकड़ी की हालत देखो, जब मैंने तुमको ये काम किया था तब कितनी सुंदर थी ये, और अब देखो इसकी क्या स्थिति है ना, अब इसमें छेद हो गए, अब ये बदसूरत हो गई है। मतलब कि तुम्हारा गुस्सा था शांत हो गया, ठीक है, तुम शांत हो गए, लेकिन तुमने जिसको हर्ट किया वो तो जीवन भर याद कर रहा है, वो जीवन भर याद करेगा कि इसने मुझे एक बार गाली दी थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गुस्सा आके चले गया, आप तो नॉर्मल हो गए, लेकिन आपको पता नहीं कि वो जिसके साथ आपने खराब व्यवहार किया वो कब तक आपको याद रखेगा, है ना। तो बाढ़ कभी भी वैसी नहीं बन पाती, इसलिए अपने को गुस्से को काबू में करना चाहिए। अच्छा, तो गुस्से को काबू में करने के लिए 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं। क्या है? 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक तो है कि इंस्टेंटेनियस आपको क्या करना है, जिससे भी गुस्सा आया उससे भी क्या करना है, इसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। क्या बोलते हैं? करेक्टिव एक्शन, कि अभी गुस्सा आ गया, अब क्या करना है आपको, है ना। और दूसरा ये है कि ऐसा क्या करें कि हमको गुस्सा कभी आए नहीं, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। क्या बोलते हैं? तो 2 तरह के एक्शन है। पहला है करेक्टिव एक्शन, बोलो, जो कि अपन को इंस्टेंटेनियसली जब गुस्सा आ रहा था अपने को उस पर काम करना है। और दूसरा है क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन। क्या है? कि हम अपना जीवन ऐसा जिए कि हमको इस कंडीशन में आने ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो अभी जैसे इंस्टेंटेनियसली तुमको गुस्सा आया तो तुम क्या करो, क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए? एक तो क्या है कि वो सब कर लें, अपशब्द कह दें, हिंसा कर लें, किसी को मार दें, क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, जब भी गुस्सा आता है, जब भी गुस्सा आता है तो पहला जो थॉट होता है वो बहुत खराब होता है ना। क्या होता है? पहला जो थॉट होता है वो बहुत खराब होता है। उसको अगर कंट्रोल किया अपन ने, कंट्रोल किया तो आगे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, है ना। 99% केसेस में हमको इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती है। 99% केसेस में हमको एकदम से रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती ना, लेकिन हम कर देते हैं। तो करना क्या है, जैसे ही गुस्सा आया, मान लो मैंने तुमको कहा कि यार तुम तो एकदम बिल्कुल नालायक हो, तुमको गुस्सा आया, तुम क्या बोलोगे? तुम उस कंडीशन से स्विच से चले जाओ बाहर, है ना, उससे हट जाओ। कर सकते हैं ना? आप बोल भी सकते हो कि वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में बात करेंगे, बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? कभी भी लड़ाई हो तो ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर, वी विल सी इट। तो ऐसा करके घर पे है तो आप दूसरे कमरे में जा सकते हो, छत पे जा सकते हो, आप उस सिचुएशन से अपने आप को कट कर दो। क्या करना है? उस सिचुएशन से अपने आप को कट करना है। एंगर के अलावा दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, फ्रस्ट्रेशन है आपका, है ना, कोई भी दुख की कंडीशन है, उस कंडीशन से एक बार भी हट जाओ। तो जैसे आप उससे डिटैच करोगे, थोड़ी देर बाद आपका जो ब्रेन है वो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आएगा, आप उसको हैंडल कर पाओगे। फिर आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ ये क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। 99% केस में ऐसा होगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप बोलोगे ठीक है तो चलता रहता है, नॉन स्टॉप है ना,
चलती रहती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, है ना, इसने मुझे छेड़ा या गलत किया या इसने मुझे कुछ ज़्यादा, देन यू शुड फॉलो द प्रोसेस। क्या करना चाहिए अपने को? प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस क्या है तुम्हारे लिए? क्या प्रोसेस है? मान लो तुम नॉन में झगड़ा हुआ तो क्या करना चाहिए तुमको? टीचर के पास जाना चाहिए, है ना, ज़्यादा है तो अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अगर सड़क पे कुछ हुआ है तो फिर देन यू शुड गो टू पुलिस स्टेशन, राइट। तो ये तभी होगा जब आप एक बार अपने आप को उस कंडीशन से थोड़ा दूर करोगे, है ना? और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपने को सहना है, वो नहीं करना है। बस अपने को टेम्परेरी मोमेंटरी जो भावना है उससे निकलना है। कैसे लोग मजा आ रहा है? तो एक बार क्या हुआ कि एक भाई बहन थे, है ना, सबके भाई बहन है, किस किस के भाई बहन है? प्लीज योर हैंड। ऑलमोस्ट 95% लोगों के भाई बहन है। झगड़ा होता है उनसे, और उसके बाद झगड़े के बाद थोड़ी देर बाद क्या नॉर्मल हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि नहीं मैं तो बात ही नहीं करूँगा उससे, मैं तो बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स में भी ऐसा ही है, आपस में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस प्रॉब्लम है ना। कहते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो एक बार एक भाई बहन थे और उनमें बहुत झगड़ा होता था। तो वो अपने दादाजी के पास गए कि हम दोनों आपस में मतलब भाई बहन है, प्यार तो करते हैं लेकिन हमें झगड़ा बहुत होता है तो क्या करेंगे। तो दादाजी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जब भी तुमको ऐसा तुम्हारे आपस में ऐसा हो ना, गुस्सा है किसी पे, तो तुम एक गिलास पानी पियो, पानी को मुंह में होल्ड करो और 5 मिनट ऐसा करना हो, उसके बाद पानी को पी जाना। ठीक है, कर लेते हैं। तो उन्होंने किया, जब भी किसी को एक दूसरे पे गुस्सा आता तो पानी को पीते, मुंह में रखते और 5 बार करते। तो 5-7 दिन बाद ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा है ना, भाई बहन दोनों बड़ा खुश कि वाह बहुत अच्छा हो गया, तो कोई हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो रही है। मतलब तो ऐसा क्या हुआ कि ये पानी वाले एक्सपेरिमेंट से कि उनके बीच में लड़ाइयाँ होना बंद हो गई, मतलब गुस्सा तो फिर क्या रहता। हाँ, मतलब कि वो कुछ बोल नहीं पाते, वो इंस्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पानी पी लिया तो मुँह बंद हो गया, तो आप अब मुँह ही बंद है तो आप बोलोगे क्या किसी को, है ना। तो अच्छा है ना तरीका ये। अच्छा, इसके अलावा इंस्टेंटली अपन क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लो और अपन ने फर्स्ट सेशन में डीप ब्रीथिंग की थी, ठीक है, याद है? तो अपन क्या करते हैं? डीप ब्रीथिंग करते हैं, 5 काउंट तक इनहेल करेंगे, 5 काउंट तक होल्ड करेंगे और उसके बाद 8 काउंट तक उसको एक्सहेल करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, सीधे बैठ जाओ। ब्रीथ इन, इनहेल 5, गहरी सांस को जितना गहरा ले सकते हो, 4 3 2 1, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, 5 4 3 2 1, एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करो, सांस को छोड़ोगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब एक बार आंखें बंद करके एक बार करते हैं, गहरी सांस लेनी है, अपने से करो गहरी सांस लो, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करो, सांस को रोक के रखना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, एक्सहेल, आंखें बंद रखते हुए सांस को छोड़ो, धीरे धीरे जितना धीमी गति होगी उतना ही अच्छा फील होगा। फिर से गहरी सांस लो, होल्ड करो, एक्सहेल, सांस को छोड़े हुए, अब धीरे से आंखें खोलो। ऐसा फील हो रहा है? तो ये स्टेप आप गहरी सांस लोगे ना, तो इस स्टेप क्या होगा कि आपकी ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ही विल बी मोर रेस्पॉन्सिव, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, राइट। अच्छा, प्रिवेंटिव क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन की बात की थी ना मैंने,
प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है कि अपने को कभी गुस्सा आया ही नहीं, मतलब बहुत कम आया, रेयरली आया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बस, उसके लिए दो चीजें बताता हूँ मैं। एक तो केयरिंग एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड केयरिंग होना चाहिए। तो जो लोग जैसे गार्डनिंग करते हैं या पेट्स को पालते हैं, है ना, या कुछ दूसरों की सेवा वगैरह करते हैं, है ना, घर पे आप जैसे बड़े हो गए तो आप उनकी थोड़ी सेवा करते हो, है ना, ये गार्डनिंग, पेड़ पौधों को पानी देना, तो इससे केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। जिसका केयरिंग एटीट्यूड होता है उसको वो नेगेटिव इमोशन से बचा रहता है। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, है ना, निस्वार्थ भाव से, उनका केयरिंग एटीट्यूड होता है। या जो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं उनका केयरिंग एटीट्यूड होता है। तो वो सब नेगेटिव इमोशन से बचे रहते हैं लोग, तो गुस्सा कम आता है, बहुत कम आता है। एक तो ये, और दूसरा जिसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में किया था, सेकंड में बताया था, वो है मेडिटेशन। क्या है? फर्स्ट सेशन में जो बताया था उसके बाद में किसी ने मेडिटेशन किया, वो चीज रिपीट की। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली इन्होंने जिन्होंने किया। इससे कुछ फायदा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? राइट। नेक्स्ट सेशन में हमने किया था विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, है ना, जो कि कैसे हमको टॉप करना है स्कूल में, उसके लिए था। उसके लिए मैंने कहा था इसको रेगुलरली करना है, कभी कभी करना है, 15 दिन में, एक वीडियो में ना। आज अपन एक बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे, रिवर्स काउंटिंग मेडिटेशन, है ना। उससे भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, एंगर कंट्रोल कर पाओगे। तो करना क्या है इसमें, अपने को अपने शरीर को स्थिर करना है, आंखें बंद करनी है, फिर रिवर्स काउंटिंग करनी है। तो हम 20 से चालू करेंगे और रिवर्स होते होते 0 तक आएंगे। फिर 0 पे आने के बाद हम थोड़ी देर शांत बैठेंगे, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे 20 से 19 18, वैसे वैसे हम ये विजुलाइज करेंगे हम रिलैक्स होते जा रहे हैं, हम तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं, है ना। करेंगे सब लोग? वेरी गुड। आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर में कोई तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, सिर से पांव तक शरीर बिल्कुल स्थिर है, शरीर में कोई गति नहीं है। अपनी श्वास को देखेंगे, ब्रीथ नॉर्मल चल रही है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे, जहाँ हम टीका लगाते हैं आज्ञा चक्र के स्थान पे। ध्यान को दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे, नॉर्मल सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे। और सांस को लेकर के छोड़ते वक्त एक नंबर का भी ध्यान करेंगे, 20। फिर से श्वास लेंगे, सांस को छोड़ते वक्त एक काउंट कम कर देंगे, 90, 80, 70। जैसे जैसे अंक कम होता जा रहा है, हम ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। 60, 50, सारा स्ट्रेस कम हो रहा है। 40, 30, 12, सारी चिंताएं, सारा तनाव दूर होता जा रहा है। 11, 10, 9, और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। 8, 7, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। 6, 5, 4, और भी डीप जा रहे हैं। 3, और भी रिलैक्स।
2 1 और फुली रिलैक्स हो चुके हैं। पूरी तरह मन शांत हो चुका है, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरी तरह मन शांत हो चुका है। अभी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, शरीर स्थिर है, श्वास मत है, मन शांत है, ध्यान की अवस्था। आंखें बंद रखते हुए कुछ गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लो, छोड़ दो, सांसों को प्रति आगे हो जाओ, सांस लो, छोड़ दो। धीरे धीरे जब भी मन करे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम। दोनों हाथों को रब करके हथेलियों से आंखों को मसाज देंगे। ऐसा महसूस हो रहा है? अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं, ध्यान के अनुभव के बाद में कुछ और करने की बात करना नहीं चाहिए, आपस में बातचीत करना। ध्यान की बात में इसको रिटेन करो, इस कंडीशन को जो आपने पीस जो गेन किया ना, इसको रिटेन करने की कोशिश करो। जितना समय तक आप इसको रिटेन कर सकते हो। और अगर हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं और हम जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो काम 1 घंटे में करते हैं वो 15 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो मैनेज हो जाता है। माइंड प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, सिंक हो जाता है। सारी चीज़ें जो अभी सर ने भी बताई थी पहले, सर ने भी बताई थी, वो सब चीज़ें हम फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब से हम अपना एंगर मैनेजमेंट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, है ना। ये सेशन बहुत काम आएगा आपको। आज नहीं, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आएगा कि तुम ये याद करोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी थी और मैंने की है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। और स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये सेशन आगे कंटिन्यू करें। कितने बच्चे चाहते हैं कि आगे भी ऐसे सेशंस हो? हमारे पास ऐसे हमने 24 सेशंस ऐसे फिल्टर किए हैं, 40-50 में से 24। बहुत बढ़िया। तो उन 24 सेशंस को हम डिलीवर कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन हमने जो सबसे पहले चुना है वो स्टैनफोर्ड स्कूल को चुना है ना। तो सबसे पहले सबसे आगे चल रहे हो आप, तो एक बार आप सबके लिए बहुत जोरदार है। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताऊं मैं कि कितने बच्चे अपने स्कूल में? 1200 बच्चों में से सिर्फ आप भाग्यशाली हैं कि जिनको ये इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। तो एक बार एक सेशन में हम बताएंगे कि एक हायरार्की होती है कि अलग अलग स्टडी टेक्निक्स होती है ना, तो इससे कितना फायदा होता है। तो उसमें एक टेक्निक होती है सबसे ज़्यादा 90% बेनिफिट तब मिलता है जब आप दूसरों को बताते हैं। अब कई सारे बच्चे जो जिनको मौका नहीं मिला यहाँ सेमिनार में, तो जो भी यहाँ सीखा है, क्या प्रॉमिस करते हैं कि जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए या दूसरे स्कूल में है जिनको ये सब सुनने